लेक्चर था हमने उसमें जो था चैप्टर 16 डिस्कस कर लिया था, लेकिन काफ़ी बच्चों ने क्लास अटेम्प्ट नहीं की, तो मैं अगेन चैप्टर 16 आज डिस्कस कर रहा हूँ। और जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा हम इंशाल्लाह हम उसमें चैप्टर 17 की तरफ जाएंगे। 17 की जितनी एक्सरसाइज इंक्लूड हैं हम सारी ALP के मुताबिक सॉल्व आउट करवाएंगे। तो आपके पास चैप्टर नंबर 16 है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज कि आपके पास जो थ्योरम रिलेटेड है एरिया के वो हमने क्या करने डिस्कस करने हैं। इसके आपके पास कोई थ्योरम इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपके पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर आपके पास 250 और 251 पे है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ फॉलोइंग। तो आपके पास जितने डायग्राम्स दिए हुए हैं आपने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 16। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। तो अपना क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें तो ये आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है ना। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। ये आप देखें आपके पास रेक्टेंगुलर की शेप में दिया हुआ है, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आपके पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 8 3, तो आपके पास क्या आ गया 18 सेंटीमीटर करके आ गया, आपके पास एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें आपके पास, नेक्स्ट आपके पास ये आपने इसका एरिया फाइंड करना है। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को, तो आपने ये आपके पास एक स्क्वायर है, आपने इसका फाइंड करना है एरिया। तो इसका आपके पास एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपके पास एरिया फाइंड करना है आपने। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, ये 8 सेंटीमीटर आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये थे आपके पास इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 4 रह गया, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। तो चले हम उसका भी एरिया में फाइंड करवा देता हूँ आपको। फिर नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा दूँगा। फिर इसी तरह ये मच पे क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और फिर हम मूव ऑन होंगे चैप्टर नंबर 17 की जानिब। तो नेक्स्ट है आपके पास 4 क्वेश्चन है आपके पास। और बच्चे इसका एरिया फाइंड करना है, आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया होगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 2 1 2 2 5 10, तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 16, जब आप 5 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं यानी कि कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने, यानी कि कुछ इनकी क्या लिखनी है आपने डेफिनेशंस लिखनी है। तो आपके पास फर्स्ट है एरिया ऑफ आ फिगर, तो आपने सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर की डेफिनेशंस लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास बन रही है एरिया ऑफ आ फिगर। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके पास लिख देता हूँ।
The region enclosed by a bounding lines of a closed figure is called the area of a figure. The region enclosed by the bounding lines, एक मिनट बच्चे मैं ऐड कर लूँ, अगर by a bounding lines of the closed figure is called the area of a figure. द एरिया अनक्लोज इज एक्सप्रेस, जो आपके पास एरिया अनक्लोज तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, या द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड region is expressed in square units. आप उसको स्क्वायर मीटर भी यूँ लिख सकते हैं और मीटर डाल के ऊपर स्क्वायर मीटर, यानी स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हैं, या मीटर डाल के स्क्वायर भी ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि दोनों में आप किसी फॉर्म में एक्सप्रेस उसको कर सकते हैं। स्क्वायर आप पूरा लिखें या फिर एस क्यू लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एम है बच्चे। अब नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन की आपके पास डेफिनेशन है, तो ट्रायंगुलर रीजन के आपके पास डेफिनेशन बन रही है द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल is the part of the plane enclosed by a triangle. By a triangle. A triangle region is the union of the triangle and its interior i.e. the three line segment forming the triangle and its interior by area of a triangle we mean the area of a triangular region. ये थी आपके पास सेकंड डेफिनेशन। थर्ड आपके पास डेफिनेशन बन रही है रेक्टेंगुलर रीजन की, वो मैं आपको लिखवा दे देता हूँ, और देन फोर्थ आपके पास डेफिनेशन लिखवा के ये मैं चैप्टर आपका ख़त्म करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन होंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की जाने, चैप्टर नंबर 17 की जाने।
तो फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें वो चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थर्ड आपके पास डेफिनेशन बन रही है रेक्टेंगुलर रीजन की, रेक्टेंगुलर रीजन। इसके पास आपके पास डेफिनेशन बन रही है द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ अ प्लान अनक्लोज बाय अ रेक्टेंगल। तो इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगुलर वो पार्ट होता है जहाँ पे रेक्टेंगल क्या हो, अनक्लोज हो। द इंटीरियर ऑफ a rectangle is the part of the plane unclosed by a triangle, a rectangle, a rectangular region is the union of the rectangle and its interior, a rectangular region can be divided into two or more than two rectangular region in many ways. Two rectangular region in many ways. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर। एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल की, ट्रायंगल। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके पास लिख लेता हूँ। इफ वन साइड ऑफ द triangle is taken as its base, the perpendicular to that side from the opposite vertex is called the altitude or height of a triangle। तो जो आज का लेक्चर था हमने उसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया। आपके पास चैप्टर नंबर 16 आपका होगा कंप्लीट हो गया। जो पास नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें मूव ऑन होंगे अपने चैप्टर नंबर 17 का। तो अभी तक हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री डिस्कस नहीं की। तो चैप्टर नंबर 17 है वो आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा कि कैसे एंगल बनते हैं, यानी कि आप पहले मैं आपको बताऊंगा कि 30 का एंगल कैसे बनता है, 60 कैसे बनता है, 90 का कैसे बनता है, 120 कैसे बनता है, 150 कैसे बनता है, 75 का क्या बनता है, 45 कैसे बनता है, सब मैं आपको एंगल सिखाऊंगा। देन हम मूव ऑन होंगे अपनी एक्सरसाइज 17.1 की जानिब। तो 17.1 में जो क्वेश्चन इंक्लूड होगा अकॉर्डिंग टू ALP वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। जिस बच्चे को जो चीज़ समझ नहीं आई वो मेरे से भी पता कर ले। ठीक है।